नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो रहस्य, रोमांच और एक राजा के कड़े अनुशासन की दास्तान है। ये सिर्फ एक मामूली लोक कथा नहीं है, ये फर्ज और इंसानी इरादों का एक जबरदस्त टेस्ट है। आज हम जिस गाथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं उसका नाम है द पैक्ट ऑफ किंग विक्रम एंड बेताल। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जो एक बेहद शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा को अपने सुरक्षित और आरामदायक महल से निकालकर अमावस्या की काली रात में किसी सुनसान और डरावने शमशान में जाने पर मजबूर कर दे। ये सवाल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य पैदा करता है ना? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द किंग एंड द सेज। गोदावरी नदी के तट पर एक शहर था जहां राजा विक्रम का राज था। वो अपनी असीम बहादुरी और अटूट न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि उनके राज्य में सब कुछ दिन के उजाले की तरह बिल्कुल साफ और न्यायपूर्ण था। सब कुछ एकदम बढ़िया और सुव्यवस्थित चल रहा था। ठीक है, आइए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और तभी एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ। पहले दिन राजा के दरबार में एक साधु आता है और उन्हें एक फल भेंट करता है। राजा चुपचाप वो फल अपने खजांची को दे देते हैं। दूसरे दिन साधु फिर आता है, फिर एक फल देता है। तीसरे दिन, चौथे दिन, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। रोज का एक फल। ये एक बेहद उबाऊ और आम सी रूटीन बन गई थी। पर यहां आता है हमारा अगला पड़ाव, सीक्रेट इन द फ्रूट। जैसा कि अक्सर होता है ना, खामोशी के बाद ही तूफान आता है। इस बोरिंग सी दिनचर्या में भी एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था, जो महल की दीवार पर घटी एक अचानक और हैरान करने वाली घटना से सामने आने वाला था। हुआ ये कि एक सुबह राजा विक्रम ने महल की दीवार पर बैठे एक बंदर को देखा। उन्होंने साधु का दिया हुआ वो फल उस बंदर की तरफ उछाल दिया। बंदर ने जैसे ही फल खाना शुरू किया, अचानक उस फल के अंदर से एक बेहद चमकता हुआ कीमती रत्न बाहर गिरा। सोचिए, राजा ये नज़ारा देखकर पूरी तरह से दंग रह गए होंगे। इसके बाद तो जैसे तहलका ही मच गया। राजा ने तुरंत एक गहरी जांच का आदेश दिया। गोदाम में रखे गए वो सारे फल मंगवाए गए जो तब तक बिल्कुल सड़ चुके थे। लेकिन जब राजा ने उन्हें कुचलवाया तो क्या देखते हैं, हर एक सड़े हुए फल में से एक कीमती रत्न निकल रहा था। ये एक बहुत बड़ा खजाना था। पर राजा विक्रम की महानता तो देखिए, उन्होंने तुरंत ये सारे रत्न गरीबों में बांट दिए। और अब उस साधु की अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार होने लगा। अगले दिन जब साधु दरबार में आया तो राजा ने बिना वक्त गवाए सीधा सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर बिना किसी वजह के इतने कीमती उपहार देने के पीछे उनका मकसद क्या है। तब जाकर साधु ने अपना रहस्य खोला। उसने कहा, मुझे एक आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए एक बेहद बहादुर इंसान की मदद चाहिए। क्या मुझे तुम्हारी मदद मिलेगी? बस यही वो पल था जिसने राजा के सामने एक खौफनाक और अनजान चुनौती खड़ी कर दी। और यहां से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, द मूनलेस नाइट जर्नी। राजा विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब उन्हें एक ऐसे सफर पर निकलना था जो उन्हें अपने सुरक्षित महल से निकालकर घोर अंधेरे और अनजान खतरों के बीच ले जाने वाला था। और ये चीज इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच के जबरदस्त अंतर को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। एक तरफ है विक्रम का दरबार, जहां दिन का उजाला है, न्याय है, एक सुव्यवस्था है और गोदावरी नदी का शांत किनारा है। और दूसरी तरफ वो डरावना शमशान, जहां अमावस्या की घोर काली रात है, पूरी तरह से अकेलापन है, भटकते हुए भूत हैं और एक पुराना इमली का पेड़ है। ये एक सुरक्षित और रोशन दिन से निकलकर एक खौफनाक रात में जाने का सफर था। इस यात्रा की मुश्किलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजा को पूरे 20 मील का सफर तय करना था। साधु के निर्देशों के मुताबिक राजा विक्रम ने खुद को सिर से पैर तक एक काले कपड़े से ढक लिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके, और पैदल ही वो थकान भरी और खतरनाक यात्रा शुरू की ताकि उस जंगल में तय की गई जगह यानी उस बरगद के पेड़ तक पहुंचा जा सके। अब हम प्रवेश करते हैं कहानी के सबसे डरावने हिस्से में, द लाफिंग कॉर्प्स। जंगल में पहुंचते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। वहां वो साधु मिला जिसने जंगल के दक्षिण की ओर इशारा करते हुए एक और खौफनाक आदेश दिया। उसने बताया कि वहां एक पुराना इमली का पेड़ है जिस पर एक लाश लटकी हुई है, और उसने राजा से कहा कि जाओ और उस लाश को उठा लाओ। राजा विक्रम आगे बढ़े और उस पुराने इमली के पेड़ के पास पहुंचे।
उस घुप अंधेरे में वहां का नजारा वाकई रूह कपा देने वाला था। पेड़ की डाल पर एक लाश पूरी तरह से उल्टी लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी अंधेरे में बस राजा का ही इंतजार कर रही हो। इसके बाद जो हुआ ना, उसने तो सच में रोंगटे खड़े कर दिए। राजा ने हिम्मत जुटाई और उस लाश को पेड़ से काटकर नीचे गिराया। पर जैसे ही वो लाश जमीन पर गिरी, वो अचानक जोर जोर से एक बेहद डरावनी आवाज में हंसने लगी और वहां से बच निकली। राजा को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई आम लाश नहीं बल्कि एक भूत है। पलक झपकते ही वो भूत वापस उसी पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर से पेड़ पर चढ़ना पड़ा, उसे फिर से उतारा गया और अपने कंधों पर लाद कर वापस चलना शुरू किया। ये एक कभी ना खत्म होने वाला, बेहद थका देने वाला शारीरिक और मानसिक चक्र बन गया था। चलिए अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, द पैक्ट ऑफ साइलेंस। खैर, हार मानना तो राजा विक्रम ने कभी सीखा ही नहीं था। उन्होंने फिर से उस अजीब से जीव को अपने कंधों पर कस कर पकड़ा और इस बार तय कर लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। राजा ने सीधा उस भूत से पूछ लिया कि आखिर तुम हो कौन? भूत ने जवाब दिया, मैं बेताल हूँ। दरअसल बेताल एक अलौकिक शक्ति होती है जो किसी मुर्दे के शरीर में बस जाती है और इसका काम होता है इंसानी धैर्य और एकाग्रता की आखिरी हदों को परखना। जब राजा ने उसे बताया कि वो उसे साधु के पास ले जा रहे हैं, तो बेताल चलने को तैयार तो हो गया, लेकिन उसने एक बेहद चालाक शर्त रख दी। अब सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि बेताल ने विक्रम के सामने शर्त क्या रखी। उसने कहा, इस थका देने वाले सफर को आसान बनाने के लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रहे, अगर गलती से भी तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तो मैं उड़कर वापस उसी इमली के पेड़ पर चला जाऊंगा। ये इस यात्रा का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल था। एक लंबा, थका देने वाला रास्ता, एक बेहद दिलचस्प कहानी, लेकिन राजा को पूरी तरह से मौन रहना था, बिल्कुल चुप। इस कहानी के इस मोड़ पर आकर एक बात जरूर सोचने वाली है। जब कोई लगातार उकसा रहा हो या कोई ऐसी दिलचस्प कहानी सुना रहा हो जिसमें पूरा ध्यान खींच लिया गया हो, तब पूरी तरह से चुप रहना और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना आखिर कितना मुश्किल होता है। विक्रम और बेताल की इस शुरुआती कड़ी से हमें यही समझ आता है कि कड़े अनुशासन का रास्ता कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं थी, बल्कि विक्रम के दिमाग की सबसे बड़ी परीक्षा थी। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। एकाग्रता के इस पाठ ने जो सवाल खड़े किए हैं, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, है ना?